फ्रेंड्स, फैशन का टेक गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, जिनका कमेंट्स था कि ऑल पीस में मार्जिन कैसे डालें। मतलब उनका था कि जो भी फाइल में या वर्किंग एरिया में जो इतने भी पार्ट हो उसमें सीम अलाउंस एक साथ कैसे दें। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन पे। ये वर्किंग एरिया में हमारे 3 पीस पड़े हुए हैं। तो हम ऑल पार्ट पीस में एक साथ मार्जिन डालने के अलावा हम जो भी सीम के साथ ये जो भी हमारा ऐड सीम, बेसिक सीम, रिमूव सेगमेंट, राउंड कॉर्नर, क्रिएट कॉर्नर, जो जितने भी ये सीम है सबके बारे में हम देखेंगे। तो अब चलिए स्क्रीन पे हम चलते हैं और सबसे पहला हमारा ऐड सीम है। ऐड सीम जो बेसिकली क्या होता है, जितने हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से जहाँ तक मैंने 0.5 इंच डाला, तो जहाँ से जहाँ तक डालेंगे इतना तक सिलेक्ट करता है। यदि मुझे इस पीस में पूरे में डालना है, इसी पीस में, तो यहाँ एक जगह डबल क्लिक करके ये मैं डाल दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ मुझे यदि कम डालना मार्जिन है, यहाँ मुझे नीड है कि यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक में मुझे गले में कम रखना है, तो ये जितना भी आप सिलेक्टेड एरिया जो एरिया सिलेक्ट करेंगे, सेगमेंट जो सिलेक्ट करेंगे, उतना ही दूर में ये मार्जिन डालेगा। तो ये तो हमारा हो गया एक ऐड सीम का। तो जितना ये आपको समझ में आएगा, जो सिलेक्ट करेंगे उतना में ऐड करेगा। दूसरा हमारा इसमें जो है ये है बेसिक सीम। बेसिक सीम क्या करता है कि बेसिक सीम दो तरीके, इसमें बेसिक सीम को मान के चलिए मैंने ये 2 पार्ट सिलेक्ट किया, ये दोनों पार्ट हाईलाइट हो गया, तीसरा नहीं हो रहा है। अब मैं इस दोनों पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो इस पे मैं आता हूँ बेसिक सीम पे और यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 0.5। इसमें हम कम ज़्यादा नहीं, ये पूरे में एक साथ जो भी होगा ये पूरे में ही आएगा। इसमें आपको स्पेसिफिक एरिया का नहीं मिलेगा कि आपको कितना डालना है। तो आप ये देख रहे होंगे करेंट पीस ओनली, ऑल सिलेक्टेड पीस, ऑल पीस ऑन वर्किंग एरिया, ऑल पीस इन द फाइल। तो मुझे यदि पूरे जहाँ भी हमारा विंडो वगैरह में जो होगा वर्किंग विंडो में है, उसमें भी फाइल में यदि है उसमें भी डालना चाहते हैं तो पूरे में डाल देंगे, ऑल पीस इन वर्किंग एरिया। और ऑल सिलेक्टेड पीस पे करूँगा तो जैसे मैंने 2 पीस सिलेक्टेड है दोनों पार्ट, तो सिर्फ इसी पे हमारा आएगा मार्जिन, बाकी ये बाजू पे ये नहीं आएगा, तीसरे पे। मैं करता हूँ ऑल पीस ऑन वर्किंग एरिया, ये तीनों है, तो मैं इस पे ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरे सब में आ गया। अब हमारा तीसरा जो है ये है सीम रिमूव। इसमें भी है सीम रिमूव में क्या है, आप इसको 2 पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया और ये सीम रिमूव मैंने किया, ये देखिए रिमूव हो गया। तो मतलब इसमें जो भी पार्ट हम सिलेक्ट किए रहेंगे जितना, वो आपको रिमूव हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड से वापस कर लिया, तो ये रिमूव सीम का हो गया। इसके साथ इसका शॉर्ट की है शिफ्ट एस। अब है रिमूव सीम ऑन सेगमेंट। ये किस तरीके से काम करता है, जैसे आप ऐड सीम का काम करता है ऐसे ही रिमूव सीम ऑन सेगमेंट का काम करता है। ये इस तरीके से काम करता है, जैसे जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने एरिया का सीम ये रिमूव, उतने उस सेगमेंट से रिमूव कर देगा। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ करके क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से ये सीम रिमूव कर देता है। तो ये बेसिकली ये है रिमूव सेगमेंट सीम, रिमूव सीम ऑन सेगमेंट। अब ये राउंड कॉर्नर जो है ये किसी यूज तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट कहीं कहीं करना पड़ता है। जैसे राउंड कॉर्नर ऑन सीम जो है ये यूज करने के लिए आपको इस तरीके से यूज करना होता है। यहाँ एक पॉइंट पर मैंने ऐसे क्लिक किया और दूसरे ठीक उसके सामने वाले मार्जिन पे ये क्लिक करके और 0.5 का रेडियस डालूंगा, तो ये देखिए इस तरीके से ये सर्कम बन रहा है। और वही इसको मैं 1 डालूंगा तो ये इस तरीके से बनेगा। तो जो नीड हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, देखिए आपका ये राउंड कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सीम का टूल है वह है क्रिएट।
ARC ऑन सीम, ये टूल का कोई फोल्ड वगैरह करने के लिए मार्जिन उसमें अनइवन चाहिए तब ये यूज करते हैं। जैसे यहाँ से क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको इस तरीके से किया और खींच करके बाहर की तरफ ओके कर दिया। ये देखिए ये मार्जिन मेरा बढ़ गया कर्व में। तो ये है हमारा क्रिएट ARC ऑन सीम। और हमारा है क्रिएट वेब ऑन सीम। ये क्रिएट और वेब सीम जो होता है ये खास तौर पे सीधे जहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह की होती है उसके लिए ये नीड होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे टूल और ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जितना ये वेब बनाना है, ये देखिए हमारा हाइट इसमें मान के चलिए मैं 0.35 का रख लिया। और यहाँ पे वेब आप यदि जितना डालिएगा, जैसे मैंने 10 डाल दिया, ये देखिए इस तरीके से, तो ये मेरा ऐसे आपका मार्जिन आ जाएगा। ये वेब है, इसको बोलते हैं क्रिएट वेब ऑन सीम। अब हमारा जो है एक जो है कट सीम एंगल। तो कट सीम एंगल बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पतले ट्रायंगल बनता है उसके लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से बनता है। इसको कट करने के लिए ये टूल यूज करते हैं। ऐसे कहीं पे बनता है तो आप कट सीम एंगल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ से पॉइंट बना लेता है। तो जितना मुझे चाहिए उतना पर ऐसे क्लिक करके एक जगह पीस पे, उसके बाद मार्जिन पे और फिर दूसरी मार्जिन पे, इस तरीके से मैं इसको एंगल से और ये कट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया। इस तरीके से ये कट सीम एंगल काम करता है। अब आपको ये है कॉपी सीम। ये टूल जो है कॉपी सीम, ये क्या करता है कि इस सीम को ये कॉपी कर लेता है जितना दूर आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। अब इस सीम को जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। एक बार कॉपी करना है और पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है ये। तो आप देख सकते हैं मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ गया। ये देखिए एक बार और Ctrl Z करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से ये जब ये टूल यहाँ से जब लूँगा तो ये कॉपी सीम रहता है, ये सी लिखा हुआ है इस पे देखिए। और जैसे ही इसको मैंने एक बार कॉपी किया ऑटोमेटिक ये पेस्ट में पी हो जाता है, मतलब पेस्ट हो गया है। और ये देखिए अब ऑटोमेटिक होता है। अब जहाँ भी मैं ये करूँगा ऑटोमेटिक ये पेस्ट करते जाएगा। तो ये कॉपी का भी आपको हो गया और पेस्ट का भी हो गया। अब ये बताता हूँ मैच सीम का क्या होता है कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और एक बार ये क्लिक किया। अब हमें इस पे आपको प्रोवियस पे जाके अप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इस पे जाके करेंगे अप्लाई नेक्स्ट पे तो ऐसे हो जाएगा। और मैं इसको फ्लिप मूव पीस कर देता हूँ ये इस तरीके से। अब ये मैंने किया तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये मार्जिन बढ़ रहा है। तो जोड़ते समय टेलर को यह दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं इसको इसी के लिए होता है रेप्लिकेट सीम। रेप्लिकेट ये इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और शिफ्ट के साथ यहाँ पे दबा के और एक साथ ये देखिए ये पूरे सेम मार्जिन हो गया। अब आपको कुछ भी इसमें नहीं सोचना है कि कौन सा कहाँ पे ये जोड़ना है, ऑटोमेटिक ये मिलेगा आपको। ये इसी शेप में ये कट कर देखिए आपका ये बिल्कुल ही मैच कर गया। इस तरीके से मैच और रिप्लिकेट सीम का यूज होता है। अब आप देखेंगे सीम सेगमेंट। सीम सेगमेंट जो है, सीम सेगमेंट ये ऐसा टूल है, ये जितना दूर एक ग्रेड पॉइंट से दूसरा ग्रेड पॉइंट होगा इतना ही कर लेगा, एक सेगमेंट पे लेगा। तो यहाँ पे मैं यदि कर देता हूँ 0.25,
तो ये 0.25 ये देखिए ऑटोमेटिक कम किया। अब जहाँ भी मैं ये करूँगा ये 0.25 ऑटोमेटिक ये कर देगा। अब बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने किया और इसको डिसेबल हो गया गलती से भी, तो ये क्या होगा, आपको हर जगह ही ये 2 सूद की ही मार्जिन देगा। अब ये पूछेगा नहीं आपसे कि कितना लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करोगे, फिर इसको आप और इस पर वैल्यू डालने का आ जाएगा और यहाँ से ये डिसेबल डायलॉग का हटा दोगे तो ओके। अब यहाँ पे जहाँ भी आप क्लिक करोगे ये पूछेगा ये 5 सूद क्या हो गया है, तो ये 5 सूद बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो डायलॉग बॉक्स को बार बार ये वैल्यू नहीं देखना चाहते हो तो डिसेबल भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेगमेंट। अब कन्वर्ट इंटरनल टू सीम, ये आपको मैंने DXF में पहले ही बता दिया है हाउ टू इंपोर्ट DXF, और नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जा करके और लिस्ट में आप हाउ टू कन्वर्ट DXF इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ये देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ये मेरा एक इंपोर्ट किया हुआ है, ये इंटरनल लाइन है, इसी को ये सीम में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इंटरनल सीम, कन्वर्ट इंटरनल टू सीम, तो इस पर क्लिक करके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक ये सीम में कन्वर्ट कर दिया, और A5 दबाएंगे तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ये सीम अलाउंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं, जिस टूल के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो आपको